वो एक लड़की की कहानी है जिसके 5 दोस्त थे, एक मतलब 4 दोस्त थे, एक बॉयफ्रेंड था। तो ये जो लड़की थी ये अपने दोस्त के साथ दिल्ली में रहती थी। बाकी 4 जो उसके दोस्त बने थे वो बाद में आके बने थे 9th क्लास में। तो बेसिकली आप ऐसा मान के चलो कि 4 लोग रहते हैं देहरादून में, 2 लोग रहते हैं दिल्ली में। अब ये 6 लोग मिलते हैं एक हॉस्टल में जाके 9th क्लास में। बट उससे पहले सबकी लाइफ एकदम अलग अलग रही है। तो सब, अब कोई आया है हॉस्टल में कि मेरे को भाई पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं हॉस्टल में चला गया। कोई यार किसी के माँ बाप ने बोल दिया कि ये शैतानी ज़्यादा करता है, इसे हॉस्टल भेज देते हैं। बट कभी कभी किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा बुरा हुआ होता है वो तब हॉस्टल आता है। तो उस लड़की के साथ वैसा ही कुछ हुआ था। तो जब ये 7th 8th क्लास में थी लड़की, उससे पहले हॉस्टल में जाने से पहले, तो उसका मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये बहुत अमीर घर से थी, इसके पापा के पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बढ़िया घर से थी, लोडेड घर से थी। एक दिन क्या होता है, अब 9th 8th क्लास में जाके ना हमारी ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो उसके डैड बोलते थे कि भाई हमें तेरे को ऐसे ट्यूशन में मत जाइयो कि यहाँ 15 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, होम ट्यूशन कर या फिर ऐसी जगह पर जा जहाँ पर 1-2 ही लोग हैं। तो उसकी 2 ट्यूशन थी, साइंस की और मैथ्स की। तो साइंस वाला तो घर पढ़ाने आता था, मैथ्स वाले के लिए इसको जाना पड़ता था वहाँ पे घर पे उसके, जो कि इसके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 4-5 गली छोड़ के ही था वो। तो क्या हुआ, अब वो टीचर के साथ इनके फैमिली के अच्छे खासे रिलेशन थे, तो विश्वास था, वो घर पढ़ने जाती थी, वो पढ़ाता था 1 घंटे के लिए मैथ्स का ट्यूशन, तो बढ़िया लाइफ चल रही थी जो बच्चों की चलती है। तो भाई क्या होता है, एक दिन वो अपनी मॉम को बोलती है कि मम्मी मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ, सर का फ़ोन आया है, तो चले जाती है। अब वो ट्यूशन पढ़ने गई। अब उसकी मॉम को पता था कि उसका एक फ्रेंड भी है, क्लोज फ्रेंड है, अमन नाम था उसका, मतलब है। तो वो दोनों साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते थे और कभी कभी ट्यूशन के बाद खाना खाने निकल जाते थे और फिर 1-1.5 घंटे में आ जाते थे। पर उस दिन ट्यूशन जिस दिन वो गई थी ना, 2 घंटे हो गए वो वापस नहीं आई घर पे। तो उसकी मम्मी ने सबसे पहले अमन को फ़ोन लगाया कि वो तुम्हारे साथ ही होगी, ट्यूशन तो ओवर हो गया होगा अब तक। तो अमन ने बोला कि नहीं मेरे साथ तो नहीं है और मैं ट्यूशन भी नहीं गया आज। तो उसकी मॉम ने ट्यूशन वाले को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे पढ़ने आई थी वो अभी तक घर नहीं आई है। उन्होंने बोला कि सिर्फ वो 5 मिनट के लिए आई थी, मेरे को नोट्स देने थे कुछ, वो मैंने नोट्स दे दिए, उसके बाद मेरे को नहीं पता। अब 3-4 घंटे हो गए, उसकी मॉम ने उसके पापा को भी बुला लिया, सब कुछ हो गया। अब वो फ़ोन लग रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। अब उस टाइम पे टेक्नोलॉजी अच्छी खासी आ चुकी थी, ट्रैक हम कर सकते थे फ़ोन को। जब फ़ोन को ट्रैक करा ना, तो फ़ोन जो उसका घर था और जो ट्यूशन के बीच का जो रास्ता था उसी बीच मिला। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई वो सिंगल चाइल्ड थी, बेटी खो चुकी थी। तो उसके डैड ने पूरा कैमराज वगैरह सारा सर्च करा, लोगों को बोला गार्ड वार्ड को कि पूरा सिक्योरिटी कैमराज वगैरह से सारी रिकॉर्डिंग निकाल ली सारी की सारी, आधे पौने घंटे में। तभी 2-3 घंटे के अंदर अंदर, 2-3 घंटे के बाद आधे पौने घंटे में जब पता लगा, सब कुछ निकाल लिया। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि वो लड़की का जो फ़ोन है वो एक आदमी ने फेंका है और उस लड़की को एक गाड़ी में बिठा लिया उन्होंने और ले गए। और फेंका वहीं पे, मतलब उधर ही फेंक उस दिया, गली में फेंक दिया, ताकि इनकेस अगर फ़ोन साथ में ले जाएंगे तो वो पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ कहाँ से गई है। तो वही स्पॉट उनके दिमाग में नहीं आएगा, ये भी रिकॉर्डिंग में आ रहा है। तो वो रिकॉर्डिंग में आ रखा था, देख लिया कि फ़ोन फेंका गया है। वो बंदा देखा, गाड़ी नहीं दिखी पर ये पता लग गया था कि वो गई गाड़ी से ही है, क्योंकि वहाँ से और भी, क्योंकि अगर वो चल के गई होती तो आगे और भी कैमरास थे, उनसे पता लग जाता कि चल के जा रही है, या फिर आसपास किसी घर पे ही किसी ने शायद किडनैप कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बाद में जब सर्च वर्च किया तो उसके डैड के इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वो थे, कनेक्शंस थे, बाद में पता लगा कि उस लड़की को ना दुबई भेजा जा रहा था। दुबई ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग था ये केस। तो उसके डैड ने पूरा जितनी भी सोर्स थी सारी लगा दी कि किसी तरीके से वो वापस आ जाए। तो जब बाद में पता लगा तो ये भी बात निकल के आई कि इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो भी इसमें इन्वॉल्व थे इस चीज़ के अंदर, क्योंकि उनके ही अंडर ही चीज़ें हो रही हैं। और उसको दुबई लेके जा रहे थे। और ना इसमें क्या होता है, स्पॉट्स होते हैं, ये नहीं कि आपको यहाँ से किडनैप करा तो सीधे दुबई उतरोगे आप। यहाँ से किडनैप करा, आपको एक ऐसे झोपड़पट्टी इलाके में ले जाएंगे कि आप समझ नहीं पाओगे मैं किस इलाके में आया हूँ। वहाँ से फिर एक और जगह ले जाएंगे और फिर वहाँ से फ्लाइट वेट करा के आपको दुबई ले जाएंगे, जब आपके कुछ बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अब 8 और 9th क्लास के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता कि भाई वो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे उस लड़की को कि नहीं पता आज की डेट में यार, मतलब हमें 12वीं क्लास के बाद पता लगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो गलत चीज़ें, गाली गलौच वैसी बातें कर रहे थे, वल्गर वाली पूरी की पूरी। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, पूरी सहम गई वो। और उस लड़की का ये मानना था शायद मैं मर ही जाऊंगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इतनी गलत सिचुएशन हो गई थी उसके साथ। वहाँ पर उसको दिख चुका था कि उसका वहाँ पे चल रहा है,
पैसे लग रहे हैं, टॉर्चर भी कर रहे थे वो, टॉर्चर भी physically कर ऐसा रहे थे, प्रॉपर टॉर्चर कर रहे थे, मारा पीटा भी। सब कुछ हो जाने के बाद उसी रात को उसके डैड ने सारे कनेक्शन से बात करके उस लड़की से बात करी और उसको फ़ोन पे एक ही चीज़ बोली कि मरना नहीं है भाई, बाकी सब मैं देख लूँगा। फाइनली उस लड़की को बाद में जो मिडिल ग्राउंड हुआ है वो ये आया है कि जिन्होंने किडनैप किया था ना, उनको ये बात पता लग गई थी कि इसके डैड के अच्छे खासे कनेक्शंस हैं, तो मैंने गलत मुर्गे को पकड़ लिया है। और फाइनली उनको ये बोला गया कि हम ये सब कुछ सॉर्ट कर देंगे, बट किसी का भी नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो लड़की ने उन लोगों को भी देख लिया था जो वो जानती थी उनको, वो भी लोग इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि नाम किसी का नहीं आना चाहिए, अगर आपको नाम लेना है तो नाम लोगे आप ट्यूशन टीचर का। तो फाइनली सब कुछ ठीक हुआ, वो घर आती है वापस लड़की, ट्यूशन टीचर का नाम लेती है, और बाद में ये और बात पता लगती है कि जो ट्यूशन टीचर है ना, उसके जो फादर हैं वो भी इस काम में करते थे, और ये भी इस काम को करते हैं। टीचर भी हाँ एक्चुअली थे वो इन्वॉल्व? हाँ, टीचर नहीं, टीचर ही था वो लास्ट पॉइंट जिसने सब कुछ करवाया है। ओह, तो उसके टीचर के फादर भी और टीचर इस काम को करते थे, साथ साथ ट्यूशन भी कर रहे थे। तो मतलब जो बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो बड़े नॉन लोग मतलब इन्वॉल्व हैं इसमें, उन्होंने बोला था हमारा नाम मत लो, इसका टीचर का नाम लेते, जो एक्चुअली खुद भी इन्वॉल्व था। मतलब चेन के अंदर काफी लोग इन्वॉल्व थे, पर आप एक ये हायरार्की में इनको कह लो छोटे लेवल पे कि इन्हें फंसवा दो, हम बच जाए, है ना? ये सीन था। ठीक है, फिर अमित भाई, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको और हमारी ऑडियंस को बिनोमो के बारे में बताना चाहता हूँ। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोग भी ट्रेड करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। उन पैसों से ट्रिप्स प्लान कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो। अच्छा भाई, इस प्लेटफॉर्म पे आप पहले डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, सीखो, और फिर अपने मेन अकाउंट से ट्रेड करके पैसे कमाओ। इसमें 24/7 विड्रॉल है, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीकों से, जैसे फ़ोन पे, UPI, मास्टर कार्ड, बैंक ट्रांसफ़र, इन सभी तरीकों से अपने पास पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सही है यार भाई, इस पे ट्रेड करना इतना इजी है ना, मैं आपको एक ट्रेड करके दिखाता हूँ। देखो, मुझे लग रहा है ये ग्राफ नीचे जाएगा, तो मैंने अपनी ट्रेड सेट कर दिया है। ये देख भाई, निकाल लिया मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट। वाह, सही ऐप है यार ये तो। तुम भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तो रेफरल प्रोग्राम भी चल रहा है, जहां पर तुम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, और 10 से $20 का बोनस कमा सकते हो। तो डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो ये सब कुछ हो जाने, मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड कि ये सब कुछ हो जाता है बच्चों के साथ, तब जाके उनको हॉस्टल भेजा जाता है। हर केस में ये नहीं होता कि भाई ऐसे ही भेज दिया हॉस्टल, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, शैतानी करता है। वो एक्चुअली केस बहुत बुरा हुआ, पॉलिटिकल चीज़ें थी, किडनैप विडनैप हुआ, तब जाके हॉस्टल भेजा। अब इस चक्कर में उसके घर वाले बहुत सिक्योर रहते थे कि भाई तू ज़्यादा दूर नहीं जाएगी, हमें बता के जाएगी, इस तरीके से। 9th क्लास में वो जाती है हॉस्टल, वहाँ इनकी गहरी दोस्ती होती है, ये पूरा ग्रुप बन जाता है। आपको भी पता है 12वीं क्लास में आते आते एक अच्छा ग्रुप बन जाता है लोगों का, 6 लोगों का, 7 लोगों का, आपका भी बना होगा, मेरा भी बना है। तो उनका अच्छा ग्रुप बन गया। अब देहरादून ऐसी सिटी है कि आसपास मसूरी है एंड ऋषिकेश है, वहाँ घूमने जाते थे, खाना पीना करते थे। अब इनकी 12वीं का ये बोला कि भाई ठीक है, हमने ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है, अब उस एज में रहता है कि और कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ऊपर जाना है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, कुछ पहाड़ों वगैरह पे जाएंगे, बर्फ़ वाली जगह पे जाएंगे, ट्रैकिंग करेंगे। तो इनका ये प्लान था, बट बिकॉज वो हॉस्टल में रहते थे, ये सब चीज़ें प्लान नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला कि जब हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा, 12th कंप्लीट हो जाएगी, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे ये प्लान बनेगा नेक्स्ट ईयर। तो उन सभी लोगों ने प्लान बनाया, जिसमें से मैंने आपको बताया ये लड़की और वो दोस्त उसका, वो दिल्ली के थे, और 4 लोग थे देहरादून के। इन्होंने प्लान बनाया, होटल वगैरह सर्च करा, और इन्होंने प्लान बनाया सीसू का। सीसू इज़ इन हिमाचल। तो हिमाचल के अंदर मनाली अगर आपने सुना हो, वहाँ से घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने वहाँ का प्लान बनाया, वहाँ पर बात करी इन्होंने रिजॉर्ट वाले से। रिजॉर्ट नहीं होते वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है कि वहाँ पे रात का टेम्परेचर जाता है -15, -10, दिन में 1-2 रहता है। अच्छा। तो ऐसी जगहों पे बहुत अच्छे होटल्स नहीं मिलते इतनी आसानी से। तो वो गेस्ट हाउस में रुकने का प्लान बनाया। और देखो उस टाइम पे ये भी सीन रहता है कि कम से कम पैसे में चीज़ें करनी है। तो उसने बोला चीपेस्ट वे यही है कि आप बस से आओ, भुंतर उतरो, टैक्सी करो, देन होटल। अब उन्होंने यही प्लान बनाया, ओवरनाइट जर्नी करी। तो बेसिकली वो 4 लोग दिल्ली से निकले, और वो 2 लोग दिल्ली से निकले और 4 लोग देहरादून से निकले बस में, ओवरनाइट जर्नी। प्लान इस तरीके से करा कि सुबह 7-8 बजे बुंतर में सबके सब मिल जाएं, क्योंकि बुंतर ही कॉमन पॉइंट था जहाँ पर उनको मिलना था। वहाँ से फिर एक टैक्सी करके उनको जाना था। फाइनली उन्होंने डिनर विनर किया, बस पकड़ी वहाँ से। अब बुंतर पे रुकने के बाद वो सब मिले, ब्रेकफास्ट किया, वहाँ से जिप्सी करी इन्होंने, बोलेरो जो होती है, वहाँ से पहुँच गए अपना सीसू, मनाली होते हुए।
और वहाँ पहुँच के आपको पता ही है, बंदा जब पहली बार अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ वाली जगह पे जाता है तो उसको कैसा फील होता है। ठंडी हवा, एकदम एकदम बढ़िया बहुत सांस, बढ़िया फीलिंग आती है। सांस एकदम प्योर, एकदम एयर आती है, एयर क्वालिटी। और वीडियो बना रहे हैं, एकदम मज़ा आ गया उनको वहाँ पे पहुँचने के बाद। क्योंकि पहली बार जब कोई चीज़ दिखती है ना तो मज़ा आता है। लाइफ में कोई भी आप पहली बार चीज़ करते हो उसमें मज़ा बहुत आता है। सही बात है। तो वो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, पहुँच गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, आइटनरी बना रखी थी। आज के लोग बनाते हैं आइटनरी। 2020 की बात है भाई, ये कोविड आने से पहले की बात है। ना 2019 की बात है, सॉरी, 20 की बात नहीं, 20 में कोविड आ चुका था, 19 की बात है। तो उनका आइटनरी बन रखी थी। उनका ये प्लान था कि आसपास की एक्टिविटी करेंगे अपना, वो जो होती नहीं है वो उस बर्फ में राइड स्लाइडिंग करते हैं और बलून होते हैं। तो उनका ये प्लान था, तो वो सब कर रहे। अब आपको लौंडों को तो पता ही है, वहाँ पर जाएंगे तो जैकेट वैकेट नहीं पहन रखी, दिन का टाइम था, टी शर्ट खोल दी अपना और घुमा रहे हैं उसे, अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, हवाबाजी चल रही है अपना। क्योंकि पहले से पहले पैक शक मार लिए उन्होंने, बूझ कर लिया उन्होंने अपना, फिर गए अपना मौज मस्ती। रम पी ली उन्होंने, गर्म हो गया शरीर। अब रम पी ली या क्या पी ली, ओल्ड मंक पी ली, मुझे नहीं पता, पर अपना पी पा के अपना पहुंच गए वहाँ पे, मौज मस्ती कर रहे हैं। अब उन्होंने जब टी शर्ट उतारी ना, हवा चल गई बहुत तेज से, काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी वहाँ पे। अब क्या हुआ, जो लड़का था वो अमन, इतनी तेज़ हवा चली कि वो शर्ट पहन के आ रखा था। उसने शर्ट पहनी, साइड में ना उसको इतनी ठंड लगने लगी जब वो चल रहा था वहीं पे एक्टिविटी के दौरान, एक साइड में कपड़ा पड़ा हुआ था। उसने कहा ले लेता हूँ हाथ पोंछने के लिए। उसने जैसे उसको उठाया ना, वो कपड़ा नहीं था, वो पूरी की पूरी जैकेट ही थी, एक वुलन जैकेट सर्दियों वाली। उसने कहा ये चीज़ सही मिल गई मेरे को, उसने पहन ली वो। अब पहनने के बाद ये सब लोग वापस आ गए अपनी टैक्सी में वहीं पे और चले गए अपने होटल जो अपना उनका था। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो उनका ये प्लान था भाई कि सीसू से आगे एक जगह थी जहाँ पे ट्रैक था 3-4 घंटे का, और वो 2-3 किलोमीटर दूर था जो ट्रैकिंग स्टार्टिंग थी जो उसकी। तो उन्होंने बोला कि भाई उनका यही प्लान था कि नेक्स्ट डे इस ट्रैक पे जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस था। क्योंकि सीसू में तो टेम्परेचर था -10, -8, वहाँ पे था -15, 18 इस तरीके से। तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि भाई अगर आप ग्लव्स वगैरह भी नहीं पहनोगे ना, आपका हाथ जम जाएगा, ये पार्ट ऐसे ही रह जाएगा और ये चलता रहेगा। आप वॉशरूम जा रहे हो, विदिन 5 मिनट्स अगर आप नहाओगे नहीं ना, पानी बर्फ। रात में आपको कमरे में रहना है तो आप टेंट में भी रुक नहीं सकते उन जगहों पे, यूजुअली कैंपिंग में लोग टेंट पे रुकते हैं, तो उनका वो भी नहीं था, वुडन हाउस में रुकना था। तो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि -15, 10 में क्या टेम्परेचर रहता है, कैसे क्या रहता है। बात है। तो फिर वो अपना होटल आ जाते हैं। अब सब कुछ हो गया, उन्होंने बोला कि भाई जल्दी सोएंगे सो दैट कल हम सुबह जल्दी निकलें और ट्रैकिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मेन प्लान वही था। अब ये रात में सोते हैं, तो उनका ये था कि आराम से सब लोग सो रहे हैं, तो जो अमन लड़का था वो और वो बंदी साथ में सो रहे। तो क्या हुआ, वो सो रहा था अपना, उसको आवाज़ आती है बचाओ, धीरे से बचाओ। इस लड़के को, जो लड़की है अमन जिसको जैकेट मिली थी, उस लड़के को जिसको जैकेट मिली थी, वो सो रहा था अपनी बंदी के साथ। वो बंदी मतलब बेसिकली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो सो रहा था। तो रात में आवाज़ आती है बचाओ। अब वो उठता है, वो देखता है एकदम आगे क्या सीन है। अब वो विंडो से देखता है कि आवाज़ आई तो इसी तरफ से थी, विंडो की तरफ से। अब उसको दोबारा आवाज़ आती है बचाओ। अब वो देख रहा है कि सामने ना बर्फ में बर्फ हिल रही है प्रॉपर, और नीचे से कोई बर्फ के नीचे से बोल रहा है बचाओ, दबी हुई आवाज़ में। मैं निकाल नहीं सकता वो आवाज़ अभी। तो वो क्या करता है, वो देखता है, आगे जाता है, और एकदम से उसके अंदर एक बंदा था और एकदम उसके सामने मरा है। मतलब उसकी बेसिकली बंदे की आंखें खुली हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेश अभी उसने ज़िंदगी खोई है, और वो एकदम से डर जाता है। पर ये उसका सपना था, इस लड़के का। अच्छा, हकीकत में नहीं हुआ। वो घबरा जाता है कि मैंने क्या देख लिया, सपना, अजीब सा सपना था। वो उसको उठाता है, मैंने ऐसे ऐसे सुना है आवाज़, बचाओ की आवाज़ आई है मेरे को। उसने कहा कोई नहीं, ठीक है, ऐसे ही आ गया होगा, कोई बात नहीं। उन्होंने नॉर्मल सपने जो होते हैं वही आया उसको एक तरीके से। अब वो लड़का क्या करता है, वहीं बैठे बैठे रात में उससे कहता है कि मैं यार तू मेरी बात नहीं मानती। एक थोड़ा सा ना लड़ाई वड़ाई स्टार्ट कर देता है उससे कि तू मेरी बात नहीं समझती, और पास्ट की बातें शुरू कर देता है कि तुम मतलब मुझे लगता नहीं है, ऐसा कुछ है, वो ऐसा कुछ है। बट वो लड़की कहती है कि तुम एकदम से क्या हो गया, सब बातें क्यों कर रहे हो रात में, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो गलतियां क्यों गिनवा रहे हो रात में मेरे से। तो उनकी थोड़ी सी अनबन सी हो जाती है। अनबन होने के बाद थोड़ी सी वो सो जाते हैं। उनका प्लान था कि सुबह उठेंगे, अपना मंदिर के दर्शन करेंगे और वहाँ से निकलेंगे सीसू का जो ट्रैक था वहाँ पर जाएंगे। अब वो गाइड भैया को बोलते थे कि आप हमें ट्रैक पे लेके जाओगे, क्योंकि बर्फ़ के ट्रैक पे ना आप अकेले जा नहीं सकते। बंदा गाइड किया उन्होंने, उसको बोला कि आप हमें लेके जाओगे
और फिर आप वापस बेशक नीचे आ जाना, फिर स्टे कर लेना, वो आपकी मर्जी है। अब अमन का ये सीन था कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मंदिर जाने के लिए कि भाई बहुत टाइम से मंदिर जाना है मेरे को, वाला मंदिर जाएंगे एक बार और फिर अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, और अमन का सबसे ज़्यादा मन था। अब वो सब लोग पहुँच गए वहाँ पे, पास में मंदिर था, चले गए, टैक्सी वाले ने रोक दी गाड़ी वहाँ पे। अब सब लोग चले गए अंदर। अब जिसका सबसे ज़्यादा मन था अमन का, वो अंदर ही नहीं जा रहा। अब वो क्या कर रहा है, उसने सिगरेट निकाली, जलाने लग गया वो। तो विक्रम ने बोला चल ठीक है, सुट्टा पी के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आपको पता ही है पहाड़ों के मंदिर एकदम छोटे छोटे होते हैं, तो उन्होंने 5-10 मिनट में दर्शन करे। अब विक्रम दोबारा आ गया, कह रहा भाई अब तो आ जा, हमने तो दर्शन कर लिए हैं। और वो उसको एकदम से चिल्ला के बोलता, तेरे को बोला मेरे को नहीं आना मेरे को अंदर, तूने कर रही दर्शन, मेरे को बस ठीक है बहुत है, ऐसे तेज से बोला। उसने कहा इसको एकदम से क्या हो गया, एकदम चिल्ला के बोला उससे एकदम तेजी से। तो वो फिर अपना आ गया भाई, उसने कोई दिक्कत नहीं है। तो उनकी टैक्सी वेट कर रही थी, वो बैठते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं, सारा का सारा निकल जाते हैं ट्रैक के लिए। उसका एक और दोस्त था विक्रम, वो कह रहा है भाई सब ठीक तो है। तो वो क्या पता क्या करता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं वो, तो वो मंदिर की तरफ देख के ऐसे बोलता है ठीक है भाई, मतलब थोड़ा वियर्ड सा एक्शन देता है मंदिर की तरफ देख के। तो फाइनली चलो, ये बात भी एक ऐसी पॉइंट था कि मतलब जो उसको विक्रम को अजीब सा लगा उसके बारे में। फिर वो ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। अब ट्रैक पे आपने चीज़ देखी होगी, नोट करा होगा, जब अभी भी आप ट्रैक पे गए होगे ना, कि आपको डॉग्स मिलते हैं, वो आपको रास्ता दिखाते हैं। तो शुरुआत से उनको डॉग मिल गया जो उनको रास्ता दिखा रहा था। तो सब लोगों ने अपना ट्रैक स्टार्ट करा। अब उस ट्रैक पे ऐसा कुछ नहीं कि मैगी पॉइंट है, झरना है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि विंटर का टाइम था, स्नो वाला ट्रैक था। नो मैगी पॉइंट्स, नो झरना, बर्फ़ से ढका हुआ ट्रैक 3 से 4 घंटे का। और वही ट्रैक अगर तुम समर में जाओगे और कम टाइम लगेगा, बर्फ़ में टाइम ज़्यादा लगता है। उन लोगों ने पैक वैक हो रखे थे, ग्लव्स वगैरह पहन के सारा कुछ होके, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत ज़्यादा थी। वो लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं 3-4 घंटे के अंदर। कुत्ता भी पूरा ट्रैक चलता है साथ साथ उनके, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वहाँ ऊपर का सीन ये था, एक तो उस टाइम पे वहाँ पर घर तो थे पर लोग रहते कम थे। जब किसी को ठहरना होता था ना, तभी यहाँ पर बंदा मोस्टली रहता था, ज़्यादा बंदे रहते नहीं थे विंटर्स में। तो उनका ये सीन था, उन्होंने 2 घर लिए, और उन घर के अंदर ऐसा सीन था कि एक के ऊपर एक फ्लोर और अंदर से जीना है। बहुत मड सा, मतलब मड कह रहा हूँ, वुडन का बना रखा है वो, अंदर ही अंदर से जीना है। ऊपर एक छोटा सा रूम है बेड का, एक नीचे हल्का सा हॉल है, उसमें बेड डाल रखा है। बहुत सिंपल, ऐसा कुछ नहीं बहुत लेविश, वैसा कर रखा था। तो इन कपल्स ने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम दोनों ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाएंगे। तो एक कपल रुक गया एक ग्राउंड फ्लोर पे, उसके ऊपर वो जो 2 दोस्त थे उनके लड़के वो रुक गए, और एक में एक ही कपल रुका था, क्योंकि थे वो 6 लोग। ऊपर वाला खाली था पूरा का पूरा। उन्होंने सामान वामान डाला, पैकिंग वैकिंग अपना सारी निकाली, अपना तरीके से चलो के बैठ गए। वो ओनर ने बता दिया देखो ये आपका टाइमिंग्स है खाने की, हम खाना इस टाइम से लेट नहीं बना सकते, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारे दिक्कत हो जाती है, और आपको खाना बनने के बाद तुरंत खाना पड़ेगा। बहुत वैसी सर्दी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो तो चिल मूड से आए थे अपना। और उन्होंने बोल दिया रात में भैया हमको बॉनफायर चाहिए, और खाना पीना हमारा 8 बजे लगा देना, सो दैट आप अपना दिक्कत ना आए फिर बाद में। अब विंटर्स में रहता है कि आपको भूख भी ज़्यादा लगती नहीं है, प्यास लगती है आपको, सही बात। पानी जाना चाहिए अंदर हद से ज़्यादा, और गर्म पानी जाना चाहिए। तो उनका यही सीन था, पानी वानी मंगा लिया, बॉनफायर का सामान मंगा लिया, बोल दिया 8 बजे डिनर करना है अपने को, ये वो लोग थोड़ा अपना वहीं बैठ के चिल कर रहे, अंदर ही बैठ के, बाहर कर नहीं सकते थे ज़्यादा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। उनमें से अमन बाहर गया एकदम से, ऐसे चला के देख रहा था बाहर। तो वो देखता है कि जिस फ्लोर, जो खाली फ्लोर था ऊपर वाला, जिसमें कोई भी नहीं था, दोनों घर का एक्सेस था उनको। हाँ दोनों घर में रह रहे थे वो, पर सब लोग एक ही जगह बैठ के बातें कर रहे थे, ताश वाश खेल रहे थे अपना बैठ के। तो वो देखता है कि भाई जो साइड वाला घर का फर्स्ट फ्लोर खाली था ना, वहाँ से कोई देख रहा है उन्हें, और उसने देखा ना तो तुरंत पर्दा हटा दिया एकदम से, विंडो में देखा उसने। तो वो एकदम से गया साइड में, तो देखा कि जो डॉग आया था उनके साथ ऊपर, वो बैठा हुआ ऊपर कोने में, फर्स्ट फ्लोर पे। पर कुत्ता थोड़ा ना ऐसे कर पर्दे को ऐसे कर देगा, वो तो बैठा हुआ। उसने कहा पता नहीं कौन है, उसने नीचे आके बताई वाली बात अपने दोस्तों को। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ऐसी तेरे को लगा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये सारी चीज़ें अमन के साथ ही हो रही हैं, ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हो रही हैं, कोई बात नहीं। अब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिल करो, पार्टी वार्टी कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी के दौरान क्या हुआ, ये सब लोग अपना सामान लेके गए थे यहाँ से, बूझ वगैरह का। अब यूजली अमन इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं करता था, यूजली नॉर्मल ड्रिंक करता वो 3 पैक 2 4 5 मैक्सिमम। अब उस दिन क्या कर रहा वो, एक तो बहुत मोटे मोटे पैक्स बना रहा, और कम से कम 8 से 10 पैक पी गया वो, ऑलमोस्ट नीट जैसे पैक। तो सब हैरान थे इसको, इस नेचर को देख के कि वो इतना ज़्यादा दारू कैसे पी रहा है, और एकदम आउट ऑफ कंट्रोल एग्रेशन, एकदम मौज मस्ती, गाली गलौज, गालियाँ बहुत दे रहा है एक तो वो, मतलब उसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा
अलग हो चुका था यूजुअल चीज़ों से, मतलब वो ऐसा कभी करा नहीं उसने, कभी ऐसा बिहेवियर किसी ने देखा ही नहीं उसका, ये सब करने लगा वो। और सब हैरान थे कि यार ये कर क्यों रहा है इतना ज़्यादा। अब आपको मैंने बताया था कि पहाड़ों पे लोगों को भूख नहीं लगती, अब उसको इतनी भूख लग रही, उसने उसको बता दिया ऑर्डर करने वाले को कि भाई ये सब खाना लिया ना, और वो सारा खाना अकेले खाया जा रहा है, और ऐसे खा रहा कि एकदम जैसे पता नहीं कब से भूखा हो, खाए जा रहा है एकदम। 2-3 प्लेट उसने अकेले निपटा दी दारू वारू पीने के बाद। तो मतलब उसका उस दिन एकदम अलग ही नेचर था, एकदम बिहेवियर था। तो सभी लोगों ने इग्नोर किया, चलो कोई बात नहीं, शायद इसको भूख लग रही होगी क्योंकि ज़्यादा दारू पी ली है इसने, शायद इसीलिए। सब ने इग्नोर किया, सब लोगों ने कहा चल ठीक है भाई 11-12 बज चुके हैं, अपना पार्टी एंड करते हैं, सब सोने जाते हैं। अब भाई साहब सोने चले गए। तो मैंने आपको बताया कि एक घर में तो एक कपल सो रहा है, नीचे ऊपर वाला फ्लोर खाली है, दूसरे वाले घर में एक नीचे कपल है और ऊपर 2 लड़के सो रहे हैं विक्रम के साथ, एक और बंदा था। अब ये सोने गए, 12-1 बज चुका था, अब ये सो रहे हैं दोनों के दोनों। तो एकदम से क्या होता है कि अमन को ना अंदर से वॉशरूम में से आवाज़ आती है टैप की, गिरने की, पानी की। अब वहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी कि सर्दियों में पानी इतना ज़्यादा जम जाता है कि पानी टपक ही नहीं सकता। इनफैक्ट जो वहाँ का ओनर था ना, वो गर्म पानी करता है, लकड़ी को जला के वहाँ से पानी आता है। पहाड़ों में ये सीन होता है, ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर आग लगाई जाती है, वो पानी आता है, लोग बाल्टी से लेके जाते हैं और फिर नहाते हैं। 2-4 मिनट में नहाना पड़ता है, वरना वो पानी भी ठंडा पड़ जाता है। अब क्या हुआ, रात में नलके में से टप टप पानी निकल रहा, और वो आवाज़ भी अमन को सोने नहीं दे रही बिल्कुल भी। वो उठ के बोलता अपनी गर्लफ्रेंड को कि यार आवाज़ आ रही है, तू सुन रही है? वो कह रही मेरे को तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सो जा, तो ऐसे ही सुनाई दे रहा होगा। अब वो दोबारा उठता है और एग्रेशन में बोलता है तेरे को नहीं आ रही आवाज़, ये मेरे को बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, इस तरीके से तेज़ से बोलता है। वो कह रही मेरे को नहीं आ रही आवाज़ भाई। वो खुंदक में जाता है वॉशरूम में, देखता है कि अब पानी टपक तो नहीं रहा, पर नीचे पानी गिरा हुआ है। अब वो बर्फ़ का पानी कैसे टपक जाएगा रात में? वहाँ रात में तो और भी माइनस टेम्परेचर रहता है, दिन में फिर भी समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, वो वापस आ जाता है, सो जाता है अंदर आके। अब दोबारे 5-10 मिनट के अंदर अंदर बस सोया सोया होता है, ऊपर से जो उनका ऊपर वाला फ्लोर है मैंने आपको बताया वो खाली था, वहाँ पे आवाज़ आती है टप 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 टप, पैर चलने की आवाज़। कोई बंदा चल रहा हो, मतलब कोई 80-90 किलो का आदमी की आवाज़, चलने की आवाज़ है। कोई ऐसा नहीं कि डॉग चलने की आवाज़ है, टप 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 टप, कोई बहुत तेज चल रहा है टप टप ऐसे करके, भारी आदमी। अब ये आवाज़ उसकी बंदी को नहीं आ रही, सिर्फ उसी को आ रही है। वो दोबारा इसको बोलता है उठा के कि यार ऊपर आवाज़ आ रही है। वो कह रही है मेरे को तो नहीं आ रही आवाज़। अब वो खुंदक में बोलता है कि तू पागल है क्या, मेरे को आवाज़ आ रही, तेरे को आवाज़ नहीं आ रही, चल क्या रहा है ये? वो कह रही कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जा। वो दोबारा उठता है और फिर ऊपर जाके देखता है सीन। अब जब वो इस बार ऊपर जाता है ना, तो पहले जब वो गया था बेड वेड वैसे ही रखा होता, तकिए वैसे रखे हुए थे, बेड का कवर, जो तकिए का कवर है वो निकला हुआ है, बेडशीट निकली हुई है। और उसने कहा ये किसने करा भाई? और बस एक डॉग ही है वहाँ पे। अब डॉग इतनी प्रिसाइजली तरीके से कैसे तकिए कवर निकालेगा, और वो कैसे निकालेगा रजाई वजाई? वो घबरा गया वहाँ पे। अब उसकी जो नीचे गर्लफ्रेंड लेटी हुई है वो आवाज़ मारती नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वो आता ही नहीं, बोलता ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा कुछ। तो भाई वो लड़की ऊपर आती है, वो देखती है ऊपर का पूरा माहौल चेंज है, तकिए कवर निकले हुए हैं सारे, 2 तकिए कवर थे, ऊपर बेडशीट है वो निकली हुई है, साइड में कोने में कुत्ता बैठा हुआ है। अब वो अमन को देख के घुर्रा रहा है, जैसे रो रहा हो अमन को देख के। और अमन कहाँ पे खड़ा हुआ है? अमन विंडो के सामने यूँ करके खड़ा हुआ है और बर्फ़ को देख रहा है, सिर्फ सामने बाहर बर्फ़ देख रहा है, स्टेयर कर रहा है। और वो लड़की को खुंदक आती है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चल भाई नीचे चल। वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो 2-3 बार और बोलती है। अब जब वो 2-3 बार और बोलती है ना, वो पीछे मुड़ता है और खींच के चाटा मारता है और कहता है चली जाए यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। और उसकी आंखें बिल्कुल एकदम काली हो रखी। वो फटाफट नीचे उतरती है, साइड वाले घर में जाती है जहाँ पर सारे दोस्त सो रहे थे उसके, सबको उठाती है कि उठ जाओ उठ जाओ। सब लोग उठते हैं। वहाँ पर क्या सीन था, सब लोगों ने दारू वारू पी रखी थी, सो रखे थे, थकान इतनी ज़्यादा थी क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है ये, क्यों आई है नीचे। सबको उसने उठाया, उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे इसने मेरे को चाटा मार दिया। डर रखी बहुत ज़्यादा वो, उसमें आई एकदम कि इसने मेरे को चाटा मार दिया, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है और पता नहीं कैसा बिहेवियर हो चुका है एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है उसके साथ। वो कह जाते हैं ऐसा क्या हो गया भाई, सबके सब लोग बोलते हैं। तो वो ठीक है, एक बार इसकी बात सुन के चले जाते हैं देखने के लिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, ये बोलना क्या चाह रही है। विक्रम भी उठ जाता है, तो विक्रम भी नीचे आ जाता है कि चल क्या रहा है नीचे। तो एकदम वो शॉक्ड हो जाता है कि आज तो अमन प्रपोज करने वाला था इसको शादी के लिए, तो ये लड़ाइयाँ कैसे हो गई हैं और ये क्या बताना चाह रही है और हो क्या गया सारा कुछ। वो सब चलते हैं, देखते हैं। अब जब वो उस रूम में आते हैं
तो वो देखते हैं कि वो तो जैकेट पहन के लेटा हुआ है सीधा। अब वो एकदम शॉक्ड हो जाती है कि अभी तो एकदम एग्रेशन में था, मुझे चिल्ला रहा था, चाटा भी मार दिया, इसकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज कैसे हो गई और सो कैसे गया इतना जल्दी 10-15 मिनट के अंदर अंदर। तो वो उनको इंसिस्ट करती है बाकी लोगों को कि भाई मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, जो दूसरी लड़की थी, मैं यहाँ पे सो नहीं पाऊंगी रात में अब, क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है। अब वो इसकी बातें बिलीव ना करे कोई भी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अमन ये स्टेप कर ही नहीं सकता कि तेरे को चाटा मार दे, सब करे और फिर अब सो जाए। अब उनको समझना है कि हम इसकी बात का विश्वास करें या फिर इसको उठाएं अभी। तो वो वहीं की वहीं चीज़ें सॉल्व करने के लिए बोलते हैं कि तू एक काम कर, हमारे साथ चल, सो जा, कल सुबह निपटाएंगे क्या चीज़ें हो गई हैं। फिर जब सुबह सुबह उठे, सबसे पहले दिमाग में वही चीज़ आई, अमन कहाँ है, क्या कर रहा है। तो उससे मिले सारे लोग जाके, उससे बोला कि तूने रात में ये सब क्यों करा। तो वो तो कह रहा है मैंने कुछ करा ही नहीं। तो जब पूरी बात क्रॉस चेक करी ना, तो उसको सिर्फ वहीं तक याद था कि जब उसको वो टैप की आवाज़ आ रही थी, फिर वो ऊपर गया देखने के लिए, जब फुट स्टेप की आवाज़ आई है दमदम, और उसके बाद का उसे याद ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद का उसको याद ही नहीं है, कुछ ना कुछ क्या करा है उसने। फिर उसको बताया कि भाई तूने ऐसे ऐसे इसको गाली दी है, चाटा मारा है और तू ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था। तो उसको कुछ पता ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो एक कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर कह लो या कुछ कह लो, वो हो चुका था उसके साथ। इसको पोजेस कह सकते हैं कि भाई अगर जैसे वो जिसने जो जैकेट पहनी थी उसमें शायद कुछ हो। बिल्कुल भाई, हो सकता है पूरा पूरा। तो ये जो प्लान करके आए थे ना, ट्रिप वैसे नहीं गई। इनका वापस आने का टाइम आ गया, चलने का नीचे का। बाकी इसके अलावा घर में उन्हें कुछ फील नहीं हुआ वो चल। बट भाई ये भी जो उनको फील हुआ है ना, ये बहुत अजीब फील हुआ उनको, क्योंकि आप कहीं नीचे सो रहे हो, ऊपर कौन चल रहा है रात में? हाँ सही बात है। कुत्ता ही तो है वहाँ पे, ना कोई दरवाजा है कि कोई बाहर से आ जाए। नीचे वो सो रहे हैं, कनेक्टेड, दोनों के दोनों फ्लोर कनेक्टेड हैं आपस में। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।